हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समास का हिंदी व्याकरण भाग 3। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि समास का थर्ड भाग में हम क्या क्या पढ़ने। आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध तत्पुरुष के बारे। संबंध तत्पुरुष क्या होता है? जिसमें का, की, के और रा, री, रे कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे हम कौन से समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, पूंजीपति, पूंजी का पति, प्रजापति, प्रजा का पति। इन सभी चीजों में क्या हो गया? कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। जिसमें काकी की का लोप हो जाए उसे संबंध तत्पुरुष। चलिए अधिकरण तत्पुरुष पढ़ते हैं। इसमें कहता है अधिकरण तत्पुरुष में या पर विभक्ति का लोप हो जाता है, में का या फिर पर का लोप हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे है शरणागत, शरण में आगत, जलमग्न, जल में मग्न, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, नीतिपूर्ण, नीति में निपुण। नेक्स्ट है द्विगु समास। यहाँ कहता है कि इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास को याद रखने का तरीका याद रखना है कि इस समय क्या कैसा पद रहता है? संख्यावाचक पद रहता है और संख्यावाचक का विशेषण पद रहता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। जैसे यहाँ पे है समस्त पद चौराहा, चार राहों का समूह। क्या इसमें आ गया है? संख्या आ गया है। नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह। त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। जिसमें संख्या का प्रयोग हो उसे कौन सा समास से हम याद रखेंगे? द्विगु समास। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कहते हैं कि इस समास में दोनों पद प्रधान होता है, मतलब पहला प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद प्रधान होते हैं तथा या और या अथवा आदि शब्दों का लोप होता है। जैसे आय डैश वे है तो इसमें और का क्या हो गया है? विलोप हो गया है। भीम प्लस भीम और अर्जुन होगा भीम। माता पिता, माता और पिता, अन्न जल, अन्न और जल। इसी के साथ आप हमारे वीडियो को देखते रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आपके लिए नए नए भाग लेके आते रहे। चलिए तो इसी के साथ आगे हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इस समास में विशेषण का संबंध होता है। किससे संबंध होता है? विशेषण। इसमें प्रथम पद कैसा होता विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे यहाँ पे है महात्मा, महान है जो आत्मा। नील कमल, नीला है जो कमल। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। इसमें किसके बारे में बताया गया है? गुण के बारे में बताया गया है। इसलिए हम याद रखेंगे कि जिस भी समास में गुण बताया जाए वो कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान के संबंध होता है। जैसे घन श्याम, घन के समान कौन है? श्याम। तो जिसके बारे में बता रहा है वो उपमान और जो है वो उपमेय। मुख चंद्र, मुखी रूपी कौन है? चंद्र। कमल नयन, कमल के समान क्या? नयन। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या पढ़ते हैं कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करता है, जो अलग होता है, अदर होता है। और यही तीसरा जो अन्य विशेषण होता है वही पद क्या वो बन जाता है? प्रधान हो जाता है। जैसे है समस्त पद में दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात में हमने क्या लिख दिया? रावण। मतलब जो नाम इंडिकेट कर रहे हैं वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी नाम से इंडिकेशन आए तो हम याद रखेंगे बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात हमने क्या लिखा? विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका? गणेश। चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात हमने किसके बारे में बता रहे हैं? विष्णु के बारे में बता रहे हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, अर्थात शिव। तो जिसमें भी अर्थात और जिस चीज भी का नाम है वो आ रहा है तो हम उससे याद रखेंगे कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। इसी की तरह आप हमारे चैनल को देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।